भारत का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, चंदा चोरी मोदी नहीं बल्कि बीजेपी का डाका और हफ्ता वसूली है। हैशटैग चंदा चोर मोदी। अब तो लोग खुल के ये बातें कह रहे हैं। चुनावी चंदे की मार, अब की बार कौन बनेगा सरकार, ये चर्चे अब तेज हो गई है। एक और चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ने लगा है, हैशटैग चंदा चोर मोदी। दरअसल हैशटैग चंदा चोर मोदी एक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल आप जानते होंगे कि इलेक्टोरल बाउंड्स के कुछ दिन पहले ही आया है, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी और उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जल्द ही नाम स्पष्ट करे, इलेक्टोरल बाउंड को किसने खरीदा, किस पार्टी के कितने पैसे मिले। हालांकि स्पष्ट भी हो गया है, मतलब इसका पूरी तरीके से नहीं स्पष्ट हो सका है, लेकिन यह तो जाहिर हो गया है। इस बॉन्ड के खुलासे से, इस एसबीआई के खुलासे से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बल्कि अब आप यह कह सकते हैं कि बीजेपी का सबसे प्रचलित नाम, सबसे प्रचलित चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, वह भी अब सामने आने लगा है। और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान होता था, जनता को शब्दों में कोई नाम याद हो न हो, उनके मुख, उनके जुबान पर कोई नाम याद हो न हो, चाहे वह ट्विटर हो, तमाम सोशल मीडिया साइट्स हो, जहां पर उनके खिलाफ एक भी शब्द गलत नहीं होते थे, बल्कि आज के समय में उनके खिलाफ बातें की जा रही है, उनके खिलाफ ट्रेंड हो रहा है, हैशटैग चंदा चोर मोदी। अब इसमें सच्चाई कितनी है, कौन गलत है, कौन सही है, कौन गलत कर रहा है, किसने गलत नहीं किया, या कौन सी पार्टी है वो एक, सब पार्टी एक जैसी है, ये सब भी बाहर आना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की छवि जो है वो आम जनता के बीच खराब होते नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्या झा है और आप डेली हिंद देखना शुरू कर चुके हैं। चलिए अब आपको मामले को समझदारी से समझाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये इलेक्टोरल बाउंड का ताजा अपडेट्स क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फटकार के बाद एसबीआई ने अपना जवाब दिया है। चलिए अब जवाब क्या है वह भी आपको बताते हैं। स्टेट बैंक के सीएमडी दिनेश खाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बाउंड्स की खरीद और बिक्री, इसके खरीदार के नाम समेत सभी संबंधित जानकारी को लेकर रिपोर्ट एक तैयार की है और इसे समय रहते हुए आयोग को मुहैया भी करा दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बाउंड्स का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। अब इस मामले पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। एसबीआई ने कोर्ट को बताया है कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ब्यौरा आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है। इलेक्टोरल बाउंड्स यानी कि चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त रुख अपना रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड्स की पूरी जानकारी दे दी है। चुनाव आयोग इस जानकारी को अपने वेबसाइट पर अपलोड भी कर चुकी है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से स्टेट बैंक को झटका दिया है, एक बार फिर से फटकार लगाया है। दरअसल एसबीआई की ओर से चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के यूनिक कोड नहीं दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इसके लिए सोमवार तक का समय भी दिया है। एसबीआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि बैंक ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव और 2 पीडीएफ फाइल के जरिए सामग्री जो है वो सौंपी है, जो पासवर्ड से संरक्षित है। जिस इलेक्टोरल बाउंड्स का भुगतान किस पार्टी ने नहीं किया है, उसकी रकम पीएफ रिलीफ फंड में जमा कर दी गई है। इस हलफनामे में बैंक ने आंकड़ों के जरिए बताया है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 इलेक्टोरल बाउंड्स बिक चुके हैं। इसमें 22,030 भून लिए गए हैं, इनमें से 187 का भुगतान नहीं लिया गया। जाहिर है कि नियमों के मुताबिक वो पीएफ रिलीफ फंड में जमा कर दिए गए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इसकी पैरवी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कर रहे हैं। एडीआर ने अपनी मूल अर्जी में चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। एसबीआई की ओर से चुनाव आयोग को बॉन्ड की जानकारी तो मुहैया कराई गई है, लेकिन यूनिक कोड नहीं दिए गए हैं। ऐसे में किन संस्था या व्यक्ति की ओर से कब बॉन्ड खरीदा गया और उसे किस पार्टी ने भुनाया, इसकी जानकारी यूनिक कोड से मिल सकेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड पर एक कागज पर एक सीक्रेट नंबर होता है। इसे केवल अल्ट्रावायलेट लाइट में ही जा सकता है। इसे
चुनावी बॉन्ड पर सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, जिससे उसकी खरीद और उसे भुनने की तारीख से जोड़ा जा सके। एसबीआई ने हर इलेक्टोरल बाउंड पर छपे यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड की जानकारी नहीं दी है। उनका कहना है कि एक एक बॉन्ड की जानकारी निकालने में उन्हें काफी समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के एक हलफनामे भी पेश किया है। इसमें कहा गया है कि उसकी ओर से 12 मार्च को चुनावी आयोग की एक लिस्ट सौंपी गई। यह जानकारी एसबीआई ने एक सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव और 2 पीडीएफ फाइलों के जरिए चुनाव आयोग को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एसबीआई को हमारा निर्देश एकदम से स्पष्ट था। हमने एसबीआई को पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन एसबीआई की ओर से यूनिक कोड की जानकारी नहीं दी गई है। मतलब एसबीआई की ओर से आधी अधूरी ही जानकारी दी गई है। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च तक का पूरा जानकारी देने के लिए समय दिया है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। अब चुनाव आयोग ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अभी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से अपनी वेबसाइट पर जो डाटा शेयर किया गया है, उसमें 12 अप्रैल 2019 के बाद से 1000 रुपए से 1 करोड़ रुपए कीमत की चुनाव बॉन्ड, जो कि अब ये बॉन्ड समाप्त हो चुके हैं, की खरीद संबंधी जानकारी दी गई है। इनमें उन कंपनियों और व्यक्तियों का ब्यौरा दिया गया है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदे थे। साथ ही उन पार्टियों का भी विवरण है जिसे ये चुनावी चंदा दिया गया था। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 मार्च को पारित आदेश के संशोधन की मांग की है। आवेदन में 11 मार्च को आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में कुछ स्पष्टीकरण या संशोधन की मांग की गई है। हालांकि क्या संशोधन है ये अभी पता नहीं चला है, यह आना अभी बाकी है। आवेदन में 12 अप्रैल 2019 और 2 नवंबर 2023 के आदेशों के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत डॉक्यूमेंट्स, डाटा, सूचना को सीलबंद लिफाफे या बक्सा में जारी करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश देने की मांग की गई है, लेकिन अब इससे विपक्ष और जनता बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कहती है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। बीजेपी की यह वसूली रकम तो फिर गैर कानूनी हुई ना। अगर यह भ्रष्टाचार नहीं तो फिर क्या है? यह भ्रष्टाचार ही है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। यह चंदा चोरी नहीं बल्कि बीजेपी का डाका और हफ्ता वसूली है। हाँ, यहाँ पे अब सवाल है और ये सारे सवाल अब लोग भी पूछ रहे हैं, हमारे आपके मन में भी आ रहा है और कहीं ना कहीं अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बाकायदा 18 मार्च तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हलफनामे में अपने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जब कहा और उन्होंने स्पष्ट तौर से यह कह दिया कि एसबीआई को सारी जानकारी देना पड़ेगा, पूरी जानकारी, एक भी जानकारी उनके खिलाफ या उनसे छुपी नहीं होनी चाहिए। तो फिर एसबीआई ने जब जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी तब उसमें वो यूनिक कोड क्यों नहीं सौंपी? और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ये बात 18 मार्च तक का समय दी है, तो अब देखने वाली बात है कि वो यूनिक कोड दिया जाता है और यूनिक कोड में क्या कुछ खास होता है। फिलहाल ये चुनाव आयोग की तरफ से डेटा भी उनके वेबसाइट पर शेयर कर दिए गए हैं। उनके वेबसाइट पर जो है वो डाटा आ चुका है, वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ बाकी है जो आना बहुत ही ज़रूरी है और वो बहुत दिलचस्प होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एसबीआई की तरफ से या पार्टी की तरफ से, नेता की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो भी खबरें आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो भी नया अपडेट्स आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मज़े कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए।